आइए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या है उसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए देता है कभी कभी या तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दे देगा या तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि ये सब कौन से प्रॉपर्टीज हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन था, तो पहला नंबर था एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा नंबर क्या था, दूसरा था इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और चौथा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर जो प्रॉपर्टीज भी था और तीसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि इन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्जेस नेदर कैन बी क्रिएटेड, इलेक्ट्रिक चार्जेस को ना निर्माण कर सकते हैं, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो चार्ज क्रिएट होता है और ना ही चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ओनली इट कैन बी चेंज, केवल इसे बदला जा सकता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसे चेंज किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड, यही कहलाता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले डेफिनेशन को याद कीजिए, क्या, ध्यान से सुनिएगा जैसे बोल रहे हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इलेक्ट्रिक चार्ज neither can be created nor it can be destroyed, only it can be changed one form to another form, this is called क्या, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर जो है वो आपका यहां पर है यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 92, मास नंबर कितना है 238 या 234 भी इसके आइसोटॉप्स होते हैं। यदि ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, थोरियम बनाएगा। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 90 और मास नंबर कितना होता है 234। मतलब यूरेनियम और थोरियम कहा जाए तो ये क्या हो जाएंगे, तो यदि मास नंबर इसका सेम मिल सकता है तो आप समझ सकते हैं ये आइसोबारिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आइसोबारिक। लेकिन यहां भी वैसा डिस्कस नहीं करना। तो देखिए यूरेनियम जब टूटा तो थोरियम बनाया और साथ ही साथ हीलियम का भी निर्माण किया। तो हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना 4। मिला के देखिए 92 बराबर 90 प्लस 2, दैट इज चार्ज का जो ये देखिए मास है, ये ऊपर में मास कंजर्वेशन है, नीचे चार्ज कंजर्वेशन का डिस्कशन है। क्या है, तो 92 बराबर 90 प्लस 2, इसका मतलब ना तो चार्ज का निर्माण हुआ और ना ही उसका ह्रास हुआ, केवल यूरेनियम बदल गया थोरियम और हीलियम में। इसलिए कहा जाता है किसमें, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज neither can be created nor it can be destroyed, इलेक्ट्रिक चार्जेस का ना तो निर्माण कर सकते हैं ना इसका विनाश हो सकता है, only it can be changed one form to another form, केवल इसे बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल देती है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज नीचे लिखा हुआ है कि जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक यूनिवर्सल लॉ है। ऐसा नहीं कि कहीं भी ये फ्लॉप हो जाएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं है। तो याद रखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक प्रकार का यूनिवर्सल लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो चलिए लैंग्वेज थोड़ा तो पढ़ लें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज कैन बी ट्रीटेड एज, इसे ले सकते हैं एज ए यूनिवर्सल लॉ की तरह, बिकॉज इट हैज नो एक्सेप्शन, क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं। तो क्लियर हो गया होगा आपका जो वीवीआई क्वेश्चन है जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 2019 से पूछा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो ये लगभग क्लियर हो गया होगा। अब आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या।